26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी, जिसे कि अजमल आमिर कसाब जकी चाचा कहकर बुलाता था, उसकी पाकिस्तान की जेल से रिहाई हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई पुलिस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम। निकम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने मुंबई की अदालत में ट्रायल पूरा चलाया था और पाकिस्तान में जो ट्रायल चल रहा है उस सिलसिले में आप पाकिस्तान भी गए थे। ये जो कदम उठाया गया है पाकिस्तान में, ये जो घटना हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान को पूरा इसका जिम्मेदार मानता हूं। पाकिस्तान जिस तरह से आज दोगलापन कर रहा था कि जो डिटेंशन ऑर्डर लखवी के बारे में कह रहा था, वो पूरी उसकी झूठी कहानी थी, क्योंकि पाकिस्तान लखवी के बारे में कोई बिल्कुल सीरियस नहीं था। ये पहले से मैं जानता था। और जैसे ही लखवी की जमानत पे रिहाई की ऑर्डर पास होगी, तब उन्होंने तुरंत चैलेंज नहीं की। उन्होंने कहा कि हम उसको डिटेन करेंगे, और डिटेंशन, एक कोर्ट ने डिटेन की ऑर्डर कैंसिल कर दी, फिर वापस हाई कोर्ट गए, फिर दूसरी डिटेंशन ऑर्डर पे। इस तरह से तुम किसको फंसा सकते? तो मैं कहता हूं कि तुमने साजिश के बारे में पूरा पुख्ता सबूत नहीं ढूंढे, कोर्ट में नहीं प्रोजेक्ट किए, ये जानबूझकर लखवी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की इस पूरे मामले में नीयत साफ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की नीयत के बारे में तो मुझे बहुत कुछ सवाल है। पहले से ही जो जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ उन्होंने साजिश का आरोप नहीं लगाया। भाई, हमारे देश में याकूब मेमन 12 मार्च के पहले भी भाग गया था, वो भी साजिश करता था, लेकिन हमने यहां सबूत ढूंढे और उसको फांसी तक लेके आए। आपने ये पाकिस्तान सरकार आज क्यों भारत पर गालियां दे रहा है, भारत को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है कि हमने सबूत नहीं दिए? भाई, साजिश जो थी 26/11 के आतंकी हमले की साजिश, वो पूरी साजिश पाकिस्तान में हुई थी, और उस साजिश के मुताबिक 10 आतंकवादियों ने 26/11 को एक मौत का हैवान कर दिया। और हैवान की बात हमने जो सबूत दिए कि ये 10 आतंकवादियों ने बम्बई में क्या किया 26 से 28 नवंबर तक, साजिश के सबूत आप नहीं ढूंढ रहे, आप नहीं कोर्ट में प्रोजेक्ट कर रहे। इसका मतलब ये है कि हाफिज सईद के खिलाफ तुम चार्जशीट नहीं दर्ज कर रहे, जिसका नाम कसाब ने अपने इकबाली बयान में लिया था, और पाकिस्तान ने जुडिशियल कमीशन भेजा था कि कसाब का जो इकबाली बयान जिस मैजिस्ट्रेट ने लिया है उसका क्रॉस एग्जामिन किया, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्रॉस किया। किस लिए किया? उस सबूत का आपने क्या किया? उसका कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ हमारे पास में क्या सबूत हैं, उसकी किस तरह की भूमिका थी मुंबई में जो हमले हुए थे? देखिए, जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद हमारे पास जो सबूत थे, इसका मतलब है कि उन्होंने एक साजिश वहां जो की थी, ये सब आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया था, आर्म्स एम्युनिशन को ट्रेनिंग दिया था। इतना ही नहीं, तो 26 से 28 नवंबर तक जो आतंकी हमला बंबई में चल रहा था, उस वक्त जकीउर रहमान लखवी कंट्रोल रूम में था। जो हमने अभी अबू जिंदाल एक जो आरोपी गिरफ्त किया है, उसका भी इकबाली बयान हमारे पास मौजूद है। कई सबूत हमारे पास ऐसे मौजूद है, जिसका मतलब साफ होता है कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी और पाकिस्तान के आर्मी के कुछ अधिकारी, इन्होंने साजिश की थी। खबर तो ये भी आ रही थी कि उसका जेल में रहना या बाहर रहना एक बराबर है, जैसे कि खबरें आ रही थी पाकिस्तान से कि जेल में भी वो जेल की तरह नहीं रह रहा था, सारी सुख सुविधाएं उसको मिल रही थी, वो मोबाइल फोन पर बात कर सकता था, और अब वो बाहर आ गया है। देखिए, मैं पहले से मुझे पूरी पाकिस्तान की नीयत पे डाउट था, क्योंकि जिस तरह से उसको एक फैसिलिटी मिलती थी, और गुड तालिबान और बैड तालिबान, इस तरह से पाकिस्तान में सरकार की तरफ से अगर वो भेद किया जाता है, तो इसका मतलब है कि भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो उससे तुम क्या कहते हो, उससे अलग ट्रीटमेंट, और तुम्हारे भूमि पर जो आतंकवादी हमला करते उसके लिए तुरंत मौत की सजा। ये कैसा न्याय? आपसे, इससे आपको तकलीफ होने वाली है। देखिए, आगे चल के कल आज पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से पीड़ित है, तो पाकिस्तान ने ठीक समझना चाहिए था कि इस तरह से भारत के खिलाफ जो आतंक कार्रवाई कर रहे हैं, इनको कड़ी सजा के लिए कानूनी दाव पेश करना चाहिए, जो नहीं उन्होंने किए। तो उज्जवल निकम के कहने का मतलब यह है कि अगर आस्तीन में सांप पाला है तो वो आपको काटेगा ही। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।